आज हमने जो स्टार्ट करना है, हमने 1993 से जो है ना कुछ इवेंट अपने स्टार्ट करते हैं 1993 से। 18 अप्रैल। जी आदिल रजा साहब को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको भी इशू आ रहा है या सिर्फ आदिल साहब को है? बताइएगा। चले आदिल साहब आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जी, इंपॉर्टेंट इवेंट है 1993 के। हम 93 से आज स्टार्ट करेंगे। गुलाम इसहाक खान जो है असेंबली डिसॉल्व करते हैं नवाज शरीफ की। 1888 से 1990 तक कौन रहा था? बेनजीर भुट्टो। फिर उसके बाद नवाज शरीफ आया, 90 से यानी कि 91 से 93 तक रहा। तो गुलाम इसहाक खान साहब ने बेनजीर भुट्टो की भी हुकूमत को खात्मा किया था, और अब कर रहे थे किसकी? नवाज शरीफ की हुकूमत का। तो डिसमिस कर देते हैं नवाज शरीफ साहब को, गवर्नमेंट को। और बलक शेर मजारी साहब जो है उनको एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक रहे थे। 18 अप्रैल से 26 मई तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने बलक शेर मजारी साहब, ये रुझान के रहने वाले हैं। और उसके बाद जी नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, असेंबली को दोबारा बहाल कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली को क्या किया, दोबारा बहाल कर दिया। कब? 26 मई 1993 को। उसके बाद जी इसहाक खान और जो साहबजादा नवाज शरीफ था, अब इनके दरमियान क्लैशेस तो हो चुके थे। अब सदर और वजीर आजम आपस में चल नहीं सकते थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम असेंबली खत्म करते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो 18 जुलाई को क्या किया, इसहाक खान और नवाज शरीफ ने अपने ऑफिस छोड़ दिए। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1993 में, 6 अक्टूबर 1993 को। जनरल इलेक्शन के अंदर 1993 के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें पीपल पार्टी जो है वो 86 सीटें लेती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो होती है ये बन चुकी होती है। ठीक है, इसकी नवाज शरीफ की जमात। तो ये 72 सीटें ले जाते हैं, यानी कि इसके इत्तेहादी होते हैं नवाज शरीफ के। तो ये 72 सीटें लेते हैं। फिर गवर्नमेंट किसकी बनती है जी? बेनजीर भुट्टो साहबा दोबारा आ जाती है 1993 में। पूछा जाता है जी दूसरा दौर बेनजीर भुट्टो का कहां से कहां तक है? 1996 से, सॉरी 1993 से 1996 तक। तो 19 अक्टूबर 1993 को ये प्राइम मिनिस्टर बनती है 121 वोट्स, 121 वोट्स के साथ। और इसके अलावा फरूक लगारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं कब? 13 नवंबर 1993 को। 13 नवंबर 1993 को। अब गुलाम शाह खान साहब को देख लें, सातवें प्रेसिडेंट थे। ये 17 अगस्त 1988 से 18 जुलाई 1993 तक रहे। उसके बाद इनकी जगह जो है वसीम साजिद ने एज ए केयर टेकर तौर के ऊपर आए थे ये। लेकिन इसके बाद जो मेन बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे फरूक लगारी साहब बने थे। आप इसको वसीम साजिद साहब को छोड़ दें, बल्कि इनकी जगह आप क्या कर लें, फरूक लगारी साहब कर लें। तो फरूक लगारी साहब जो है ना इनके बाद बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। अब ये क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है गुलाम साहब खान साहब का, 18 जुलाई को ये रिजाइन करते हैं। ठीक है, ऑफिस छोड़ते हैं। 18 जुलाई से 13 नवंबर यानी कि 12 नवंबर तक का ड्यूरेशन है वो वसीम साजिद साहब का है। ठीक है, वसीम साजिद साहब रहते हैं। फिर 13 को जो है ना क्या बनते हैं, फरूक लगारी साहब प्रेसिडेंट बनते हैं। वसीम सजाद है मैंने। एक मिनट, हाँ जी, साजिद या सजाद, वसीम साजिद, वसीम सजाद भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फरूल गाजी साहब, ये एट्थ प्राइम, सॉरी नॉट एट्थ प्राइम मिनिस्टर, एट्थ प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो एट्थ क्या है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, प्रेसिडेंट। तो ये 8वें प्रेसिडेंट बने थे फरूल गाजी साहब। 20 ये रहते नवंबर में बने थे, 13 या 14 नवंबर को 1993 में, और 2 दिसंबर 1997 तक रहे थे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के थे। और इन्होंने बेनजीर की हुकूमत जो है 96 के अंदर इन्होंने खत्म की थी। उसके बाद 1994 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है वो देख लीजिएगा। पाकिस्तान टेलीविजन जो है पीटीवी, इसने
ट्रांसमिशन जो है वो तकरीबन 38 ममालिक तक हासिल कर ली थी, वीए सैटेलाइट के जरिए एक्सेस हासिल की थी 38 मुल्कों तक वो रसाई हासिल की थी। कब की थी? 15 जनवरी 1994 में हासिल की थी और कर ली थी यानी कि। उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया था, कहाँ इफ्तिताह किया था? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान का सबसे पहला जो वुमेन पुलिस स्टेशन था वो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? इस्लामाबाद के अंदर। किसने इफ्तिताह किया था? बेनजीर भुट्टो ने 1994 में। उसके बाद जी मैंने कल भी बताया था कि पाकिस्तान जो हॉकी है टीम, पाकिस्तान हॉकी के अंदर पहला जो चैंपियन बना था वो बना था 1971 में, दूसरा बना था 1978 में, तीसरी बार बना था 1982 में, और चौथी बार कोई 12 साल बाद ये बना था 1994 में। तो कब बनता है? 4 दिसंबर 1994 को पाकिस्तान दोबारा जो वर्ल्ड हॉकी का चैंपियन बना था 12 साल बाद। किसको हराकर? हॉलैंड को हराकर बना था। उसके अलावा जी परवीन शाकिर जो है, ये मशहूर शायरा थी परवीन शाकिर, इनकी डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। कब हुई थी? 1994 में हुई थी, 26 दिसंबर 1994 को। उन्नीस सौ पचानवे के इवेंट है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है 1995 के। 4 जुलाई को क्या होता है? सिंध गवर्नमेंट जो है शेख कराची के कुछ न्यूज़पेपर थे उसके ऊपर बैन हटाया था। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप ना भी करें, आगे बढ़े, बल्कि इतने जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, उसके बाद जी दिसंबर को क्या होता है? 6 दिसंबर 1995 को, 6 दिसंबर 1995 को खिलाफत कॉन्स्पिरेसी केस था। ये बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ था, खिलाफत कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें हुकूमत ने रेड की थी कि चंद जो जर्नेल हैं उन्होंने क्या किया है कि हुकूमत गिराने की कोशिश की है बेनजीर की। फिर उन्होंने क्या किया था? अपील की थी किसके खिलाफ? मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, इनके खिलाफ अपील की थी अरेस्ट करने के लिए, जिसके लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उसको क्या किया था? डिसमिस कर दिया था। उसने कहा था नहीं, यानी कि छोड़ दिया था उसे, अपील ही नहीं सुनी थी। इसको आप सिर्फ ये देख लें कि खिलाफत कॉन्स्पिरेसी केस किसके खिलाफ था? ये बेनजीर भुट्टो के खिलाफ था, उसकी हुकूमत के खिलाफ। 10 वाला 20 वाला 25 लॉन्ग वार खत्म होया कल। उसके बाद जी 1996 के इवेंट है, इसमें देखिएगा 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 1996 में, 92 में हुआ था, पाकिस्तान जीता था इंग्लैंड में। और 1996 का जो हुआ था वो कहाँ पे, किन मुल्कों ने होस्ट किया था? 3 मुल्कों ने किया था, ज्वाइंटली किया था, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। ये पूछता है जी पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइंटली जो है वो कब, कौन सा वर्ल्ड कप जो है होस्ट किया था? 1996 का। इमरान खान ने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कब लॉन्च की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर? तहरीक इंसाफ जो पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, ये कब बनी थी? 25 अप्रैल 1996 को बनी थी, 25 अप्रैल 1996 को बनी थी। इसके अलावा जी 20 सितंबर 1996 का क्या होता है? मीर मुर्तजा भुट्टो जो है इसको क्या किया गया था? असैसिनेट। ये मुर्तजा भुट्टो क्या था? बेनजीर का भाई था, इनको असैसिनेट किया गया था मीर मुर्तजा भुट्टो को कराची में 1996 में 20 सितंबर को। हालांकि गवर्नमेंट भी इसी की थी। उसके बाद जी फरूक लगारी साहब ने 5 नवंबर को क्या किया था? बेनजीर की हुकूमत 5 नवंबर 1996 को डिसॉल्व कर दी थी नेशनल असेंबली। और इनकी जगह फिर कौन आया था? बेनजीर की जगह मलिक मिराज खालिद, ये बने थे मलिक मिराज खालिद एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले को बहाल रखती है, जो लगारी साहब फैसला करते हैं तो उसको बहाल रखती है कि जी वाकई गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है, असेंबली तहलील हो चुकी है बेनजीर की। और देखिए ना, बात ये होती है कि आपकी फैसले भी, चाहे आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर हैं, आपके फैसले भी तब स्टेबल होते हैं जब आपके
पुश्त के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, और ये रियलिटी है, ये हमारी तारीख है। तो वरना बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये क्राइसिस से निकल आती हैं, वरना क्राइसिस में चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है, अलमी है हमारे लिए। उसके बाद देखिएगा, नए इलेक्शन हुए फरवरी में 1997 में, और फिर कौन जीता? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती, 135 सीटें जीती, और नवाज शरीफ ने एज ए 14th प्राइम मिनिस्टर, नॉट 90 है, ये 14th है, ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा, 14th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, 14वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है ये दोबारा रीइलेक्ट हुए। पहले हुए थे 12वें के तौर पर, 90 से 93 तक। उसके बाद दोबारा हुए थे ये 14 के तौर पर, क्योंकि 13वें पे फिर बेनजीर आ गई थी। फिर 14 के ऊपर कौन हुए थे? नवाज शरीफ दोबारा हुए थे। नवाज शरीफ साहब के बारे में देख लीजिएगा, ये 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए, 12 मार्च नहीं सॉरी 12th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, 6 नवंबर 1990 में बने थे, 18 जुलाई 1993 तक रहे थे। इनकी जगह फिर मोइनुद्दीन कुरैशी है एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद बेनजीर आई थी। तो ये 12वें प्राइम मिनिस्टर रहे पहले टेन्योर के अंदर। दूसरे में ये बने थे 14th प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक। इसकी जगह फिर कौन आया था? मुशर्रफ आ गया था। उसके बाद ये तीसरी मर्तबा फिर प्राइम मिनिस्टर बने। अब तक एजाज, वैसे इनको तीन बार प्राइम मिनिस्टर बने का एजाज किसके पास है? नवाज शरीफ साहब के पास है। ये 20th प्राइम मिनिस्टर बने थे 2013 में, 5 जून 2013 को, 28 जुलाई 2017 तक रहे थे, 28 जुलाई 2017। इसके बाद शायद का खान अब्बासी साहब आए थे, इनकी पार्टी PMLN है। अच्छा, नवाज शरीफ ने फिर एक स्कीम लॉन्च की थी जिसको क्या कहते हैं? कर्ज उतारो मुल्क संवारो। कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम कब शुरू हुई थी? 1900, ये 1900 जो है ये हुई थी 96 के अंदर, 1997 में। कर्ज उतारो मुल्क संवारो 1997 में ये शुरू की थी, 23 फरवरी 1997 को आते ही इन्होंने शुरू की थी। और संडे को जो है एज ए पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था, फ्राइडे की बजाय संडे दोबारा डिक्लेयर कर दिया था एज ए पब्लिक हॉलीडे, और तब से अब तक ये संडे ही चला आ रहा है। जी एक मिनट। जी इसका आंसर मैं आपको बाद में करूंगा, क्लास के बाद, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद 21 मई को क्या होता है? आपको याद होगा, सईद अनवर जो था हमारा बहुत ही बेस्ट क्रिकेटर प्लेयर रह चुके हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनका जो बनाया था इन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, 194 रन, डबल सेंचुरी उन्हें वनडे के अंदर बनाए थे। 194 रन किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ बनाए थे वनडे के अंदर, 21 मई 1997 को। अच्छा, मुझे अच्छे से याद है कि स्कूल में थे हम, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूं, मुझे बड़ा जबरदस्त याद है ये। तो उसमें ये होता था कि बोर्डिंग में थे, बोर्डिंग में होने की वजह से साफ ज़ाहिर हॉस्टल में होते हैं। तो ये हुआ कि ये मैच हमने याद है कि देखा था। उस टाइम PMLN की गवर्नमेंट भी आ चुकी थी, और ये मैच जो है पाकिस्तान और इंडिया का, हमें याद है बहुत बड़ा हाल होता था जहाँ पे पूरा जो हमारा स्कूल था, स्टूडेंट थे, वो सारे इकट्ठे थे। ये मैच मुझे अच्छे से याद है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके, यानी कि दिलचस्प किस्म का होता था। उस दौर में एक टीवी होता था और स्पीकर लगे होते थे, और बहुत जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का मजमा होता था, और बड़ा अंदाज होता था। आजकल तो हर कोई अपने मोबाइल पे देख लेते हैं, तब तो मोबाइल का दौर नहीं था। तो ये 194 रन जो है ना, ये उसी के हैं। सईद अनवर साहब के जो ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने 1997 के मैच में इंडिया के खिलाफ। उसके बाद 16 अगस्त को नुसरत फतेह अली खान साहब की डेथ हुई थी 1997 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है।
1998 के। रफीक तारड़ साहब जो है ये प्रेसिडेंट, क्योंकि फरूक लगारी साहब 97 तक रहते हैं, चले जाते हैं, फिर रफीक तारड़ साहब जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं। 1 जनवरी 1998 को ये क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। ये अता तारड़ साहब के जो है ना ये नाना है, पत्नी दादा है। रफीक तारड़ साहब ये 1998 में जो है प्रेसिडेंट बने थे, 1 जनवरी 1998 को। ये एज ए 9th प्रेसिडेंट थे। 98 से ये 20 जून 2001 तक रहे थे। इनकी जगह फिर परवेज मुशर्रफ आ गया था। उसके बाद क्या होता है जी, 8 मार्च को 5वें पॉपुलेशन सेंसस हुए थे 1998 में। मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले 1951 में हुए थे, दूसरे 1961 में, तीसरे 1972 में हुए। क्यों? क्योंकि 71 में वॉर थी। चौथे 1981 में। उसके बाद ये लंबा ड्यूरेशन था, उसके बाद जाके 1998 में ये 5वें हुए थे, सेंसस हुए थे। उसके बाद जी 28 मई को क्या होता है? पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था और पहला तजर्बा किया था। कहाँ किया था? चागी हिल्स। चागी हिल्स के अंदर रास्को जो हिल्स है, चागी माउंटेन रेंज है, चागी रेंज है, ठीक है। चागी रेंज का भी पूछ सकता है कहाँ हुआ, चागी हिल्स या चागी रेंज कहता है। अगर चागी नहीं देता तो वो पूछ लेगा रास्को हिल्स, रास्को हिल्स। तो ये भी ठीक है। अगर चागी नहीं होगा तो रास्को हिल को आपने ठीक करना है। ये क्या 28 मई को हुए थे? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये बाय मिस्टेकन गलत लिखा गया है। तो ये कब किए गए थे? पहले जो 6 थे, 6 जो अटैक थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट 6 टेस्ट किए गए थे मिसाइलों के। 6 टेस्ट किए गए थे कब? 28 मई को, 28 मई 1998 को। और 5 किए गए थे कब किए गए थे? 30 मई को। 6 किए गए थे 28 मई को और 5 किए गए थे 30 मई को। तो टोटल कितने हुए थे? 11 जो है एटॉमिक टेस्ट किए गए थे। 28 से 30 के दरमियान 11 टेस्ट किए गए थे। उसके बाद जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी न्यू फॉरेन करेंसी का इजरा कब किया था? करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट का वो क्या था? 29 मई 1998 को। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पूछा जाता है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान और इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर स्टेटस था उसको डिनाई कब किया था? उसका इनकार कब किया था? 4 जून 1998 को इनकार किया था। जी हम नहीं मानते ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। अच्छा, इंडिया ने टेस्ट कब किया था अपना? एटॉमिक पावर कब बना था ये बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंडिया कब बना था एटॉमिक पावर? आप में से कोई आंसर करे। अगर आपने 5 पेपर पढ़े हैं, तो आपको आना चाहिए। 1974 में सर। 1900 74। जी 1974 में बना था। 1974 में जो है ना ये बना था इंडिया एटॉमिक पावर। सर इंडिया ऑफिशियली 1974 को हो गया था या नहीं? ऑफिशियल बन गया था, बाद में जाके इनको तस्लीम किया गया ना पाकिस्तान को भी। इंडिया 74 में बन गया था। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आइएगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्या होता है? लाहौर डेक्लेरेशन हुआ था। लाहौर डेक्लेरेशन कब साइन हुआ था? 1999 में 21 फरवरी को हुआ था। किसके दरमियान? नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी। नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान ये हुआ था। 1999 को हुआ था, 21 फरवरी 1999 को। तो उसके अंदर जो है ना ये कि न्यूक्लियर रेस के अंदर हम एक दूसरे को नई निशाना बनाएंगे, बॉर्डर सेफ रखेंगे, क्राइसिस खत्म करेंगे, ट्रेड को बेहतर करेंगे। तो ये जो है ना ये हुआ था 1999 के अंदर, लाहौर डेक्लेरेशन। अच्छा, बड़े मजे की बात है, ये चीजें बड़ी याद रहती हैं आपको जब इस एज के होते हैं ना, बचपन, और ये बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, मेमोरेबल होता है।
मुझे आज भी याद है, ये अभी मेरे माइंड में आ गया। एक इंडिया ने मूवी बनाई थी, हिंदुस्तान की कसम, अजय की थी वो। तो बड़ा शौक होता था देखने का। तो उसके अंदर ये दिखाया गया था, नवाज शरीफ और वाजपेयी का जो ना, इनका लाहौर के अंदर ये इनकी मीटिंग हुई थी, ये सारा कुछ। तो इनको जो है ना एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, ये बड़ा दिखाया गया था। तो इनके पहले जो चीजें बनती थी वो रियलिटी बेस्ड थी। आजकल जो है ये सारा बस फिक्स जो है ख्याली है, जो भी आप कल आप देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जी पाकिस्तान, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, जो पाकिस्तान ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था, न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शाहीन। शाहीन का जो टेस्ट किया था, शाहीन मिसाइल का, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। ये 15 अप्रैल 1998 में किया था, 1999 में, सॉरी। उसके बाद कोका कोला कप कब हुआ था? कोका कोला कप 1999 में हुआ था। कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था कोका कोला कप। ये भी बड़ा जबरदस्त था, ये भी हमें याद है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये उस टाइम कोका कोला बड़ा ब्रांड था। और ये जो है ना कप हुआ था, कोका कोला कप, शारजा के अंदर। ये पाकिस्तान जीता था 8 विकेटों से, 16 अप्रैल 1999 को। और उसके बाद जी कारगिल वार देखिएगा। पूछता है जी, कारगिल वार कब स्टार्ट हुई थी? 1999 में। कारगिल वार कब हुई थी? 1999 में हुई थी। सिंपल ये क्वेश्चन पूछता है, कारगिल वार कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसकी स्टार्टिंग डेट चेक कर लीजिएगा वैसे। लेकिन ये जो एंड हुई थी, 26 जुलाई 1999 को एंड हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी। पूछा 1999 का जाता है। इसके अंदर क्या था जी? इसके अंदर एक अकॉर्ड हुआ था, जिसको वाशिंगटन अकॉर्ड कहते हैं। ये पाकिस्तान जो है और इंडिया के दरमियान हुआ था। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, वाशिंगटन अकॉर्ड। वाशिंगटन अकॉर्ड कब हुआ था? 1999 को। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। किसके दरमियान हुआ था? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसी के तहत जो है ना कारगिल कारगिल वॉर जो है ना ये खत्म हुई थी। और नवाज शरीफ जब वापस आए थे, तो इन्होंने हुक्म दिया था जी, मुशर्रफ साहब का त्यारा ना उतरने दिया जाए। और फिर जो है ना जब मुशर्रफ साहब उतरे कराची एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ की सारी हुकूमत का तख्ता पलट दिया। अपनी ब्रिगेड्स को कह दिया कि मुल्क के ऊपर टेक ओवर कर लें। तो उसके पहुंचते ही उसके जो है मुशर्रफ के पहुंचते ही, और नवाज शरीफ के भी वापस आते ही एयरपोर्ट के ऊपर, उनको क्या क्या लिया गया था? पकड़ लिया गया था, तहवील में ले लिया गया था। नवाज शरीफ को जो है पावर ओस्टेड की गई थी, यानी कि कब्जे में ले ली गई थी। कब ले ली गई थी? और उनको हाउस अरेस्ट किया गया था 12 अक्टूबर 1999 को, 12 अक्टूबर 1999 को। उसके बाद जी 14 अक्टूबर को क्या हुआ जी? जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने मुल्क को संभाल लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और ये एज ए क्या थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान के ये बने थे। किसके जरिए? प्रोविंशियल ऑर्डर, पीसीओ के तहत। ठीक है, पीसीओ के तहत बने थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वन एंड ओनली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान कौन है? ये परवेज मुशर्रफ है। इससे मुराद क्या था? ये प्राइम मिनिस्टर भी थे प्लस प्रेसिडेंट भी थे। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ओहदा क्रिएट कर लिया, जिसको क्या कहते हैं, सीईओ ऑफ पाकिस्तान। ये परवेज मुशर्रफ बने थे 1999 में, 14 अक्टूबर 1999 को। उसके बाद सर ये 2000 के प्रोवेंशनल प्रोवेंशनल ऑर्डर है, प्रोविजनल ऑर्डर है? सर एक मिनट मैं देखता हूँ। सॉरी फॉर दैट। प्रोविंशियल ऑर्डर है, प्रोविंशियल ऑर्डर। अच्छा। इसको मजीद चेक कीजिएगा। आपके सवाल ने थोड़ा मुझे कंफ्यूज किया है, प्रोविजनल है या प्रोविंशियल है। प्रोविंशियल, मैंने प्रोविंशियल पढ़ा है। आप इसको मजीद चेक कीजिएगा। ये कर लेते हैं अभी बल्कि। प्रोवेंशनल से सूबाई बन जाता है जी मेरे अंदाज जी। से। प्रोवेंशनल में शायद सूबाई बन जाता है, सूबाई। नहीं, प्रोविंशियल ऑर्डर ये होता है कि जहां तक ना, प्रोविजन या प्रोविंशियल ऑर्डर,
डिफरेंस ये है कि प्रोविंशियल ऑर्डर के साथ आपके पास चारों सूबे हैं, चारों का कंट्रोल आपके पास आ जाता है। जब आप डिक्टेटरशिप में थे तो डिक्टेटरशिप के अंदर ही पीसीओ को वो एक्टिव किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो जी प्रोविंशियल ऑर्डर के तहत के तमाम असम्बली आपके कंट्रोल में है इसके जी तहत। क्योंकि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो डेफिनेटली आपके चारों असेंबलियों से लेना होता है 73 के आइन के मुताबिक, और कौमी असेंबली से भी लेना होता है। तो इस वजह से जो है ना ये प्रोविंशियल ऑर्डर 2000 के अंदर देखिएगा क्या होता है। नवाज शरीफ जो है इनको लाइफ इम्प्रेजनमेंट दी गई, किसकी वजह, किस चार्ज कौन से थे इनके ऊपर। नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्ज लगाए गए थे 2000 के अंदर, अप्रैल 6 अप्रैल 2000 को, वो क्या लगाए जी, वो हाई जैकिंग और टेररिज्म के थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया। देखिए, यही बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अगर कोई डिक्टेटर कब्जा करता है तो उसको जस्टिफाई हम हमारी अदालत करती है। अब यही कोर्ट ही है, यही अदालत ही है, अगर ये जस्टिफाई ना करे तो कभी भी इनका इक्तदार नहीं चल सकता। लेकिन हमेशा इन्होंने जस्टिफाई की है और इन्होंने इनको जो है ना सपोर्ट की है, और मुल्क इसी वजह से जो है ना बेड़ा गर्क है अभी तक। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, और 1999 के कोप को जी मुशर्रफ ने सही किया था, और 3 साल के लिए इसको एक्सटेंशन दे दी गई। अथॉरिटी जी 3 साल के लिए मुल्क संभाले। अब क्या तुक बनती है, इलेक्शन की तरफ जाए, केयर प्राइम मिनिस्टर लेके हैं। बट उसके बाद दिसंबर 10 को क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब कूच कर गए पाकिस्तान से। देखिए, अगर आपके ऊपर कन्विक्शन हुई भी हैं तो आपको मुल्क में रहना चाहिए, बट आपने क्या किया, आप यहाँ से चले गए। तो 10 दिसंबर उन 2000 को, 10 दिसंबर 2000 को नवाज शरीफ ने क्या किया, एग्जाइल किया, सऊदी अरेबिया चले गए। और उसके बाद जी नूर जहां जो थी फेमस सिंगर, 23 दिसंबर 2000 को उनकी डेथ हुई थी कराची के अंदर। उसके बाद आप देखिएगा कुछ परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में। परवेज मुशर्रफ साहब जो है 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे, 5 फरवरी 2023 को डेथ हुई इनकी। ये अभी हुई है, इनकी डेथ पूछ सकता है, 5 फरवरी 2023 को हुई थी। इन्होंने 10th प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान के तौर पर काम किया 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, चीफ मार्शल लॉ भी थे, आर्मी चीफ भी थे, सब कुछ ये थे। सीईओ से मुराद क्या था, ये सारा कुछ है। इसके बाद इनकी जगह कौन आया था, मियां मोहम्मद सोमरू आए थे एज ए केयर टेकर के तौर पर। फिर जो है ना प्राइम मिनिस्टर फिर कौन आया था, जरदारी, सॉरी प्रेसिडेंट फिर जरदारी बना था। उसके बाद जी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम किया 12 अक्टूबर 1999 से 21 नवंबर 2002 तक। उसके बाद इनकी जगह फिर क्या होना आ गया है, जफरुल्लाह जमाली, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। सीओ से मुराद क्या था कि प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। तो फिर जो है ना इनकी जगह फिर कौन आ गया, प्राइम मिनिस्टर तो आ गए जफरुल्लाह खान जमाली साहब, और प्रेसिडेंट फिर कौन रहे, प्रेसिडेंट यही रहे थे, परवेज मुशर्रफ साहब रहे थे। इन्होंने 7th आर्मी चीफ के तौर पे भी काम किया, और 10th चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर भी काम किया। इनकी पॉलिटिकल जो पार्टी इन्होंने बनाई थी, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, APML। आज बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड है। जी सर। आज उसके बाद देखिएगा 2001 के इवेंट है। आज सर कितने तक करेंगे? 2005 तक का इंशाल्लाह करेंगे, 3 4 स्लाइड है और जी। 2 मई 2001 को मौलाना अब्दुल सत्तार खान साहब नियाजी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब जो है, ये एक पॉलिटिशियन भी थे और निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक के बानी भी थे। निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक के बानी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, इनकी डेथ कब हुई थी, 2001 में हुई थी, 2 मई 2001 को। ये पैदा हुए थे 1915 में। अच्छा, उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने प्रेसिडेंट के तौर पर ऑफिस जो है वो रहे थे। सॉरी, दोबारा मैं बताना चाहूंगा। वो कहता है जनरल प्रेसिडेंट मुशर्रफ assumed the office of the president while remaining the chief of the army staff। यानी कि आप क्या रहे, आर्मी चीफ भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है, 21 जून 2001 तक। उसके बाद जी
आर्मी चीफ फिर खत्म हो गए थे, प्रेसिडेंट रहे थे। आगरा समिट, आगरा समिट कब हुआ था ये पूछता है जी। आगरा समिट 2001 में हुआ था, 15 जुलाई 2001 को। इसके बारे में पूछता क्वेश्चन। आगरा समिट कहाँ हुआ था? आगरा में। जहां पे कौन मिले थे? मुशर्रफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, इनके दरमियान मीटिंग हुई थी। शेक हैंड भी किया था। उसके बाद न्यू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया गया था 2001 में। पूछा जाता है जी, लोकल बॉडी सिस्टम कब मुल्क के अंदर इंस्टॉल किया गया था, रिस्टोर किया गया था? ये किया गया था 2001 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है कि जी वॉर एंड टेरर के ऊपर, जब अमेरिका के अंदर 9/11 होता है, तो वॉर एंड टेरर के ऊपर जो है ना, अमेरिका कहता है इधर यू आर विद अस और नॉट, इधर यू आर विद अस और नॉट, क्या आप हमारे साथ हैं या नहीं है। तो ये जो है फॉरेन पॉलिसी थी अमेरिका की 9/11 के बाद। दो टोकन ने बात की थी अपने मुल्कों को, इत्यादियों को, कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है। तो उसमें पाकिस्तान किसके साथ था? खड़ा हो गया था, पाकिस्तान खड़ा हो गया था यूनाइटेड स्टेट के साथ खड़ा हो गया था। सर अगर पाकिस्तान साथ न खड़ा होता फिर क्या होता? पाकिस्तान साथ खड़ा ना होता तो उधर सोवियत था। यही होता कि अमेरिका को एक तो मुश्किल होती अफगानिस्तान के अंदर, दूसरा साफ जाहिर है कि हमारी जो पिछली अब तक जितनी भी चली आ रही थी पॉलिसीज थी पहले, तो वो अमेरिका के साथ ज्यादा थी तिजारत के हवाले से, परचेजिंग डॉलर ये वो, तो डेफिनेटली उसने पाबंदियां लगा देनी थी हमारे ऊपर। ठीक है, और हम इस काबिल थे ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि हमें बहुत ज्यादा डॉलर मिल रहे थे, जो कि आगे मिलेंगे, पढ़ेंगे आप। बहुत सारी वजूहत थी, कैसे ना जाते हम। अच्छा, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट मुशर्रफ से कहाँ मिले थे? न्यूयॉर्क के अंदर। यानी कि मुशर्रफ साहब न्यूयॉर्क गए थे 2001 के अंदर। 10 नवंबर 2001 को यूएस प्रेसिडेंट किससे मिले थे? बुश से मिले थे। और $1 बिलियन की इमदाद ली थी। अब देखें, इमदाद तो आ गई है ना $1 बिलियन की। ऐसे हम, हमारी जरूरत थी कि हम उधर खड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट है 2002 के, देखिएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर डैनियल पर्ल, इसका कत्ल हुआ था कराची में। कब हुआ था? ये हुआ था 1 फरवरी 2002 को। ये पूछ सकता है, क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके से पूछता है कि जी डैनियल पर्ल जो कि वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल का जो रिपोर्टर था, उसकी डेथ कब हुई थी जी? 2002 में हुई थी कराची में। जी वही है, सिक्योरिटी डिफेंस है, सब कुछ उसके ऊपर है। आपका सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम हो गया, यानी कि सैटेलाइट सिस्टम टोटल उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर हमारा। तो हम तो अंधेरों में चले जाते हैं। उसके बाद मुशर्रफ ने, पूछा जाता है जी मुशर्रफ ने रेफरेंडम कब करवाए थे, और उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंट कब बना था? 2002 में, 30 अप्रैल 2002 को। उसके बाद जी 24 अगस्त 2002 को क्या होता है? LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया था 2002 में मुशर्रफ ने। LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये मोस्टली डिक्टेटर के दौर में किया गया, याया खान ने भी किया था। ये बेसिकली किया जाता है आइन को रिस्टोर करने के लिए। और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा रिस्टोर किया गया था। और मुल्क के अंदर जो है इलेक्शन कराए गए थे, जिसकी वजह से जो है ना प्राइम मिनिस्टर बने थे कौन? इसके बाद मीर जफरुल्लाह खान जवाली साहब जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। 23 नवंबर 2002 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये पाकिस्तान तरीके साफ इनकी पार्टी थी। ठीक है, और ये 15th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और इनकी जगह फिर कौन आया था? शुजात हुसैन। ये थोड़ी देर के लिए आए थे, केयर टेकर थे। ये 1 महीने से भी कम अरसे के लिए थे। उसके बाद कौन आया था? वो आया था, कौन था? तो पार्टी सर शौकत। इसकी क्या काफ लीग नहीं थी सर? जी जफरुल्लाह जमाली की काफ लीग नहीं थी? नहीं, तहरीक इंसाफ थी। मैंने इसको काउंटर चेक किया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है ना जफरुल्लाह जमाली साहब के बाद फिर शौकत अजीज, सॉरी, कौन है? शुजात हुसैन साहब है। ये 1 महीने से भी कम अरसे के लिए रहे थे केयर टेकर के तौर पर। इसके बाद फिर 16वें जो प्राइम मिनिस्टर आए थे वो कौन था?
ये केयर टेकर था शुजात हुसैन, और जो शौकत अजीज थे वो आए थे उसके बाद। ठीक है। बल्कि ये 16 थे, केयर टेकर भी नहीं थे ये शुजात हुसैन। 1 महीने के लिए बने, फिर शौकत अजीज आ गए। साफ ज़ाहिर है डिक्टेटरों को चाहिए होता कि उनकी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है, मुल्क के इंतजामी अमूर का सरबराह कौन है? मुल्क के इंतजामी अमूर का सरबराह कौन है? पीएम होता है सर। और आईनी सरबराह कौन होता है? प्रेसिडेंट सर। एग्जैक्टली और सूबे के इंतजामी अमूर का कौन है? सीएम सर। एग्जैक्टली ऐसे है, ठीक है, गुड। अच्छा, उसके बाद 24 फरवरी को देखिएगा, 2023 के, सॉरी 2003 के, 24 फरवरी 2003 को सेनेट इलेक्शन हुए। इसको छोड़ दें, ये नहीं पूछता। अच्छा, ये दिखेगा 23 मार्च को, 23 मार्च 2003 को, 23 मार्च 2003 को क्या होता है? आज टीवी, पाकिस्तान प्रीमियर चैनल, इसका इफ्तिताह किया गया था। यानी कि आज टीवी का इफ्तिताह कब किया गया था? 2003 में किया गया था, 23 मार्च 2003 को। इसके अलावा जी मुशर्रफ साहब को फिर कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत जो है $3 बिलियन और मिले थे मजीद 5 सालों के लिए। ये असिस्टेंस पैकेज था मुल्क के लिए, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने दिया था, क्योंकि हम खिदमात सर अंजाम दे रहे थे वॉर एंड टेरर में। उसके बाद जी लाहौर दिल्ली बस सर्विस, ये दोबारा बहाल हुई थी। कब हुई थी? 18 महीनों बाद दोबारा बहाल हुई थी, 2003 में। लाहौर दिल्ली बस सर्विस 2003 में ये बहाल हुई थी, 18 महीने बाद। उसके बाद जी जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर रावलपिंडी में जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, वो कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। ये 2003 में हुई थी। 14 दिसंबर 2003 को मुशर्रफ के ऊपर कातलाना हमला हुआ था पिंडी के अंदर, और वो बच गए थे बाल बाल। उसके बाद जी 2004 में अ, मुशर्रफ साहब के ऊपर जो है अदम एतमादी का इजहार हो रहा था, तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया? सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली से एतमाद का वोट लिया खुद ही, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, और दोबारा से जो है ना प्रेसिडेंट बहाल हो गया। उसके बाद 5 जनवरी मुशर्रफ और वाजपेयी की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, 5 जनवरी को हुई थी 2004 को। इसको रहने दें, आगे आइएगा। 26 जून 2004 को प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार खान जमाली ने इस्तीफा दिया, और शुजात हुसैन साहब जो है एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर थे। ठीक है, शुजात हुसैन बने थे, इंटरिम बने थे, ना कि रेगुलर थे। इंटरिम यानी कि ये बने थे निगरान प्राइम मिनिस्टर बने थे। मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने कब दिया था रिजाइन? 26 जून 2004 को। उसके बाद शौकत अजीज साहब बने फिर 28 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर बने, और शौकत अजीज साहब के बारे में देख लीजिएगा। ही सर्व्ड एज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। ये 7th नहीं, 17th है, 17th प्राइम मिनिस्टर। 28 अगस्त 2004 से 15 नवंबर 2007 तक। 28 अगस्त 2004 से 15 नवंबर 2007 तक रहे। उसके बाद इनकी जगह यूसुफ रजा गिलानी साहब आए थे। ये इनकी पार्टी क्या थी? शौकत अजीज साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी। हाँ जी, यहाँ तक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे।